बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत इंतहाई ख़राब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सलमान सफदर साहब हैं, इमरान खान के वकील हैं, लेकिन फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनकर उन्होंने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की है, मैं हैरान हूं कि इस रिपोर्ट आने के बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने इमरान खान की फैमिली तक उनको एक्सेस नहीं दी, इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन को उन तक एक्सेस नहीं दी, और इमरान खान को फौरी तौर पर एडमिट कराने का हुक्म नहीं दिया। मैं हैरान हूं कि जिसके अंदर ये इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई तकरीबन 85% ज़ाय हो चुकी है। उनकी आंख में क्लॉट बना। जो उस वक्त के अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट थे अब्दुल गफूर अंजुम, उनको इमरान खान बताते रहे, लेकिन एक इंतहाई, आप इसे कह सकते हैं, कोताही का मुजाहरा किया, एक मुजरमाना कोताही का मुजाहरा किया गया, और मुसलसल बताने के बावजूद इमरान खान की ट्रीटमेंट नहीं की गई। जब ट्रीटमेंट की गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो रिपोर्ट सामने आई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक खौफनाक लेवल की कॉल देने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तमाम कैंप्स के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुराद सईद का भी पैगाम आ चुका है। कुछ देर बाद एक हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, और हर जगह के ऊपर, हर फोरम के ऊपर मुतालबात ये किए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये सूरत हाल हुकूमत के लिए एक चैलेंजिंग किस्म की बन चुकी होगी। ये एक चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन पैदा हो चुकी होगी। एक माहौल क्रिएट हो चुका है इस वक्त इमरान खान की सेहत का। खौफनाक किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक इमरान खान कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने पहले मेरी आंखों की बिनाई बिल्कुल ठीक थी, मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई देता था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी आंखों के अंदर इश्यूज शुरू हुए। राइट आई के अंदर, यानी राइट आंख के अंदर, दाएं आंख के अंदर जो है वो मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई, और मैंने इस बात का इजहार सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला से किया। मैंने कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी आंख की बिनाई कम हो रही है, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने आगे नहीं बताया। 10 कैमरे हैं जो कि इमरान खान की के सेल को मॉनिटर करते हैं। 10 ऐसे कैमरे हैं जो कि इमरान खान की तमाम तर एक्टिविटीज को देखते हैं। ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है। लेकिन उन कैमरों के अंदर भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जाती है, एस्टैब्लिशमेंट तक चीज जाती है, लेकिन मुजरमाना तौर पर खामोशी इख्तियार की गई। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो मकामी, जो उस अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने कोई आई ड्रॉप्स वगैरह दे दिए, लेकिन उससे भी काम ना बना। और ये रिपोर्ट के अंदर उन्होंने मेंशन किया, जिस वक्त सलमान सफदर साहब ने, कि उन्होंने कहा मैं जब इमरान खान का इंटरव्यू कर रहा था तो उनकी आंखों से पानी बह रहा था, टिश्यूज से वो बाल बाल अपनी आंख साफ कर रहे थे। कोई खास डिमांड नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ये भी बात नहीं की, देखें, इस सारी तकलीफ के बावजूद उन्होंने कहा मुझे किताबें दे दें। इस सारी तकलीफ के बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे बुनियादी एसेंशियल्स, यानी कि जो चीजें बुनियादी अशिया जरूरियां हैं जीने के लिए, गुजर बसर के लिए, वो चीज चाहिए। मुझे कोई लेविश किस्म की चीज नहीं चाहिए। टीवी की, अखबारात की कनेक्टिविटी चाहिए, मुसलसल कनेक्टिविटी चाहिए, बच्चों के साथ बात करने दी जाए, और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर की जाए। और मतलब क्लॉट की का भी जिक्र किया गया है कि आंखों में रेड कलर का क्लॉट बना, और उसके बाद बिनाई जो है वो 85% तक महरूम हो गई। अब माहिरीन सेहत है वो यही देखेंगे, आगे नहीं गए कि मतलब क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है। और आज याह्या खान अफरीदी साहब बड़े खुश होकर ये कह रहे थे कि थैंक यू वेरी मच, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये काम किया कि इमरान खान की सेहत के ऊपर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन किसी ने जिक्र नहीं किया कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। कि जब एक शख्स कह रहा है कि मेरी ये हालत है, मेरे साथ ये सारा कुछ हो रहा है, आई डोंट नो कि कैसे खामोशी इख्तियार कर ली गई कोर्ट्स की जानिब से, कैसे खामोशी इख्तियार कर ली गई। मतलब आपके मतलब कानूनी नहीं है। मतलब आपके मुल्क में कुछ ये चीजें देख लें कि प्रिजनर्स रूल्स हैं, प्रिजनर्स की हकूक ही नहीं है कि वो आपसे, एक बंदे को तकलीफ है, आप उसके ऊपर एक्शन ही ले, पर गाली भी ना दे वो। मतलब आपको अपनी तकलीफ पड़ गई कि आप इतने बाइज्जत हैं, आप इतने काबिल एहतराम हैं कि आपको अगर कोई तकलीफ में भी आपसे कोई जिस सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, आप उसको फिर मजीद सख्ती करवा देते हैं। बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। और तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। इमरान खान की जो बहन अलीमा खान वो आबीदा होगी उनकी भाई की हालत सुनकर कि 85% आंख जो है वो बिनाई महरूम हो गई। अब माहिरीन सेहत बताएं कि क्या इसे ऑपरेट से बेहतर हो जाएगा या ये रिकवर हो सकती है, इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। कुछ लोगों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि ये इलाज नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर
ऑपरेशन होगा तो फिर बेहतरी आ सकती है, ब्लड प्रेशर शूट किया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई के ऊपर गया है, क्या इशू हुआ है, मतलब 100 चीज़ें बताई जा रही है कि इसकी वजूहात इनसे चीज़ों से हो सकती है। बट इस वक्त पीटीआई के अंदर बड़ी तकलीफ है। मैं भी मुराद सईद का पैगाम आया था, मैंने वो पैगाम अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर मैंने जारी किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि जब ये खबर सामने आई थी मैंने उस वक्त कहा कि या तो ये हमारा टेस्ट ले रहे हैं या तो फिर ये सीरियस सिचुएशन है, लेकिन इस बात को उनका संजीदा लेने की जरूरत है। लेकिन सब ने कहा कि ये मतलब 8 फरवरी की कॉल से डिस्ट्रैक्शन है, उससे आपकी तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था कि 8 फरवरी की कॉल क्या इतनी कामयाब हो जाएगी कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, और क्या इतनी कामयाब हो गई कि वो इमरान खान की रिहाई की या फिर उनसे मुतालिक जो उनके प्लान्स हैं वो से वो हट जाएंगे। फिर एक प्लान का जिक्र उन्होंने किया जब उन्होंने कहा कि जब मेरी आप बात करेंगे मैं बाहर क्यों नहीं आता, मैं सारा कुछ देख रहा हूँ। लेकिन ये उन्होंने कहा कि आप सबको पता है कि मैं आया बाहर तो मेरी जवाब बनाकर इमरान खान साहब को फांसी लगा देंगे। अब पता नहीं वो कौन सी कैसी स्टोरी है, वो जब हालात बेहतर होंगे तो मुराद सईद साहब बताएंगे कि मामलात क्या हैं। तो वो कह रहे हैं कि खुदारा अभी ये रिपोर्ट ये हकायक देख कर भी आप खामोश हैं, आप चुप हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर कैसे बैठे हुए। उन्होंने कहा कि ऑप्शंस दिए हैं, उन्होंने कहा कि आप एहतजाज करें, फौरी तौर पर कॉल दें, पूरे पाकिस्तान को बंद करने की कॉल दें। अगर वो नहीं कर सकते तो खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान और पंजाब की जो 3 जगहें हैं, मकामात हैं, उनको बंद कर दें। वो भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप जो है वो सवाबी इंटरचेंज के ऊपर पूरे सूबे को इकट्ठा करें और वहां से इस्लामाबाद की कॉल दें, पूरे मुल्क की कॉल दें, मुल्क के शहरों को बंद करें, सड़कों को बंद करें। उन्होंने कहा कि अब खामोश होकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। अब सब चीजें जब आपके पास आ चुकी हैं तो फिर आप अगर अभी भी चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर आप इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर उनके कॉज से जो है वो आप उनसे नाइंसाफी करेंगे। फिर उन्होंने कहा बड़ा वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि यही अदालतें हैं जो कि नवाज शरीफ की जाली जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर गारंटी मांगती थी हुकूमत से। अब वही अदालतें हैं कि फैमिली को एक्सेस नहीं दे रहे, जाती मौलजीन को एक्सेस नहीं दे रहे। उन्होंने कहा हमें कोई एक्सपर्ट्स के ऊपर एतबार नहीं है कि जो हुकूमत की तरफ से इमरान खान की ट्रीटमेंट 3 दिन के अंदर कराई जाएगी, हमें इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक शौकत खानम के डॉक्टर्स, जब तक जाती मौलजीन और जब तक फैमिली किसी डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स के ऊपर एग्री नहीं होती तब तक हमें आपकी किसी चीज़ के ऊपर एतबार नहीं है। तो इस वक्त खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है तहरीक इंसाफ के अंदर। जबकि कल जुमा है तो जुमे को जो सुहेल अफरीदी या यूं कहें कि जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाले जो नेतकबन हैं, सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है कि इमरान खान की सीरत से मुतालिक मामलात के ऊपर आप बाहर निकलें, आप एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं। और मुल्क गिर एहतजाज की काल का मुतालबा मुराद सईद साहब ने किया है। अब से कुछ देर बाद पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेगी कि इमरान खान की सेहत के ऊपर वो क्या करने वाली है। फिलहाल तो तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब अगर तहरीक इंसाफ पहले देखें इमरान खान को सजा दी गई, फिर इमरान खान को टॉर्चर किया गया, खबरें सामने आई, तहरीक इंसाफ खामोशी इख्तियार किए बैठी रही। फिर इमरान खान की अब सेहत के ऊपर खबरें आई तो इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा जो कि आज आप दीदा थी वो अजाला के बाहर कह रही थी, और जो सहाफ़ी साहब ने जिन्होंने खबर दी असदुल्ला खान ने, उनके ऊपर ये मतलब सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आप को खबर किसने दी है, डिस्ट्रैक्शन है, ये है। मतलब आई डोंट नो कि अब वही उनकी जो सेहत वाला मामला है और वो इस वक्त संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। और फिर अब तहरीक इंसाफ मतलब क्या अब इंतज़ार में है कि इमरान खान, खुदा न खासा इमरान खान को कुछ हो जाए तो फिर आप शायद सीरियस होंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलेंगे। कॉल्स दी जाती हैं लेकिन बदकिस्मती से अलीमीन गंडापुर की दौर में 2-3 कॉल्स ऐसी थीं जो कि मिस्ड कॉल साबित हुई, हकीकत में मिस्ड कॉल साबित हुई। अब सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। मुराद सईद हूँ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हूँ, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की लीडरशिप से डिमांड कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से डिमांड कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से डिमांड कर रहे हैं। हालांकि आज गौहर साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए था, शायद आए हों, मुझे नज़र नहीं आए। मैंने और भी 2-4 अपने साथी रिपोर्टर से पूछा कि क्या सुहेल अपना चेयरमैन पीटीआई नज़र आए हैं, तो उनका नज़र तो नहीं आए। सलमान अकरम राजा मौजूद थे, अलीमा खान साहब आज अदालत के अंदर मौजूद थी, सुहेल अफरीदी खुद मौजूद थे, लेकिन बाकी लोग मौजूद नहीं थे। विशाल यूसुफजई भी आई हुई थी, इसके अलावा शौकत बसरा साहब भी आए हुए थे, अमजद नियाजी साहब थे, पीटीआई के और मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन हमें बैरिस्टर गौहर साहब नज़र नहीं आए, अली यमीन गंडापुर भी हमें नज़र नहीं आए।
شاید علی امین گنڈاپوری سمجھتے ہیں کہ مجھے وزارت اعلیٰ میں نے انجوائے کی، وزارت اعلیٰ سے عمران خان نے ہٹا دیا تو اب بس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بوجھ سے بھی آزاد ہو چکا ہوں، یا پھر عمران خان کا بوجھ تو نہیں، عمران خان کی کاز سے بھی آزاد ہو چکا ہوں. انہوں نے کہا جتنی میں نے وزارت اعلیٰ چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی، شاید یہی قربانی کافی ہے، لیکن خاموش ہیں. تو بس آخر میں مراد سعید صاحب نے یہی کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، جنید اکبر ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ کیا مکا کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کو چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا. تو مطلب اب تحریک انصاف کو کے اندر اس وقت جھنجھوڑا گیا ہے، تحریک انصاف کو اس خبر نے جھنجھوڑا ہے، پریشان کیا ہے. مطلب جو آپ تک رپورٹس کے مندرجات تو پہنچ ہی چکے ہوں گے کہ رپورٹس کے اندر خان صاحب کے سیل کے اوپر 10 کیمرے لگائے گئے ہیں، سب کیمروں کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. جو مشقتی اویلیبل ہے وہ بھی جا کے بتاتا ہوگا، یا پھر اس کے ذریعے بھی رپورٹس آتی ہوں گی، یا جو لوگ سٹاف وہاں پر موجود ہوگا وہ بھی دیکھتا ہوگا کہ خان صاحب کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے لیکن علاج نہیں کرایا گیا. شاید عبدالغفور انجم کو اس لیے سپرنٹینڈنٹ ڈالا جیل کے عہدے سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد پھر خان صاحب کو جو ہے وہ ہسپتال شفٹ کیا گیا پیمز، لیکن وہاں سے بھی فائدہ نہیں ہوا. تو اب مطلب اب پی ٹی آئی اس کے اوپر کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گی. لیکن ابھی تک کا جو ریئیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ماڑھا، بڑا ٹھنڈا، بڑا خاموش. اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ رپورٹس کے مندرجات اگر علیمہ خان اور سلمان اکمل باجوہ اور باقی تک پہنچ گئے ہوں گے تو وہ مطلب یہ کہ وہ رولا ڈالتے، آج عدالت میں ہنس کے لوگوں کو نہ مل رہے ہوتے. میں حیران تھا، اٹارنی جنرل کے ساتھ بغل گیر تھے جناب کھوسا صاحب، تو اس میں بڑے ہنس رہے تھے. میں حیران تھا کہ آپ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پارلیمان کے اندر بھی آپ 2-4 منٹ 10 منٹ کا احتجاج کی، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی. آئی ڈونٹ نو کہ کس قسم کی صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے جو ورکر سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر اب کال دی جائے تو پھر پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں، جو پبلک ہے، جو عمران خان کے لیے ہمدردی رکھتی ہے، وہ شاید باہر نکلے. اور جو وہ کہتے ہیں، مراد سعید کا یہ پیغام تھا بنیادی طور پر شروع سے کہ آواز اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے اٹھائے جائیں. شاید اب وہ وقت آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کہ وہ اب کھڑے ہوں. اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی آواز اٹھا کر نہیں بلکہ باہر نکل کر آپ کو آواز شاید اٹھانی پڑے تو پھر معاملات بن جائیں. کیونکہ جو سچویشن ہے، جو عمران خان کی کنڈیشن ہے، جو صحت بتائی جا رہی ہے، جو رپورٹس میں بتائی گئی سلمان صفدر صاحب نے، اگر تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو پھر تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے عمران خان کی صحت، عمران خان کی زندگی کو لے کر یہ آخری ویک اپ کال ہو سکتی ہے. اور اگر اس کے اوپر بھی وہ نہ جاگے تو پھر عمران خان صاحب کو میں ہی کہوں گا کہ جناب والا، نہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، نہ آپ کے ورکرز آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں، کیونکہ اپنی جان بچائیں، کیونکہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے جان دیں. یہ تو آج کے ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.